वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइज मैं स्कूल से आ चुका हूँ और आपको आज खाली खाली लग रहा है ना, क्योंकि आज बड़ी मम्मी और बड़े पापा नहीं है घर पे, और मम्मी भी पता है वो कहाँ गए हैं, गाँव। और कल आने वाले हैं अम्मा बाबू, मजा आएगा। तो इसी बात में तो पार्टी बनेगी ना, कल पार्टी करेंगे हम। बहुत तेज हो रहा है। करेंगे पार्टी, ठीक है। तगड़ी वाली पिज्जा मंगाना, कोल्ड ड्रिंक मंगाना। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। हाँ, अम्मा को पिज्जा खिलाएंगे, ठीक है। बढ़िया डांस करूंगा मैं तो। ये इतनी खुशी हो रही है। हेलो गाइस, तो आज का व्लॉग स्टार्ट हो गया है और अभी हम घूम रहे हैं हवा महल की आजू बाजू की गलियों में। और यहाँ पे दो तीन लोगों ने ऐसी ऐसी चीजें मेरे को बताई कि भाई मेरा तो दिमाग ही हिल गया। ऐसी ऐसी चीजें हम ये जो है अलग अलग, वो सारी की सारी चीजें हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। उस प्लेसेस पे जाएंगे, वहाँ पे जाकर सारी चीजें देखने वाले हैं। और यहाँ पे भैया ने बोला कि नज़दीक में ही सिर्फ 2 या 3 किलोमीटर के अंदर कुछ जल महल है। कि जल महल मतलब पूरा आजू बाजू में तालाब है और बीच में महल खड़ा किया हुआ। हेलो गाइस, ये हमारा जल महल है। यहाँ पे आओ, घूम के जाओ अच्छे से। ये हमारा जल महल है। यहाँ पे इधर दिखाओ, इधर इसके नीचे 1.5 मंजिल है। इसके नीचे है और 1.5 मंजिल ऊपर है। फिर 3 पॉइंट का है पूरा ये। इसके ऊपर होटल मैं बोलूँगा इसके। अरे आज तो देखे, चलो जाओ जाओ जाओ। और देख लीजिए, यहाँ पे हमको रिक्शा वाले व्लॉगर भैया मिल गए, जिसने हमारा कैमरा देखकर व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी। तो ये अभी हम पहुंच गए फिलहाल जल महल। ये जल महल का नज़ारा है, बाहर से कुछ ऐसा दिखता है, आप देख लो। और अभी हम आगे जाएंगे, आगे जाकर देखेंगे कि पूरे तालाब के बीच में जो महल बना हुआ है, कि जितना ऊपर है उतना ही अंदर भी है। मतलब अंदर भी रहने लायक जगह होगी, पर अपने को पता नहीं है क्योंकि वहाँ पे जाने नहीं देते अभी। पहले जाने देते थे, लेकिन उस टाइम क्या हुआ कि कुछ हादसे हो गए, किसी ने सुसाइड कर लिया था, तो उस वजह से गवर्नमेंट ने यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं और वहाँ पे अभी नहीं जाने देते हैं, इसलिए पता नहीं चला। और फिर वहाँ से हम निकल गए और रिक्शा वाले भैया ने 2-3 चीज़ें ऐसी बताई कि द राजस्थली करके एक ये जो जगह है जो आपको दिख रही है, यहाँ पे कुछ 9 चीज़ें ऐसी है जो बहुत ही देखने लायक है। लेकिन हमारे पास टाइम कम था तो फिर हम नहीं गए थे। फिर वहाँ से आगे गए तो उसने दूसरी चीज़ ये बताई कि ये खजाना महल, इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें देखने लायक है। मतलब भाई मैंने कभी सोचा भी नहीं था ऐसी ऐसी चीज़ें अंदर रखी हुई है। तो चलिए अपने देखते हैं कि भाई क्या क्या अंदर रखा हुआ है। 11 किलो की अंगूठी, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, 11 किलो 11 kg प्योर गोल्ड की अंगूठी रानी ने जो बनवाई थी वो भी अंदर रखी हुई है। तो सारी चीजें हम एक्सप्लोर करने वाले हैं, सारी चीजें हम देखने वाले हैं, तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। तो चलिए पहले तो इनका फोटोग्राफी सेशन कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद ही हम आगे बढ़ पाएंगे। उसके अलावा तो हमारे पास तो कोई ऑप्शंस नहीं है। और जैसे ही हमने एंट्री के लिए स्टार्टिंग किया तो हमको पहले इस तरह से शू ग्लोव्स पहना दिए, देख लीजिए। क्या बोल रहे हो? और ये पहनना कंपलसरी है भाई। तो जैसे ही हम एंट्री करते हैं तो एंट्री करते ही आपको इस तरह का कुछ पहले तो स्टार्टिंग में देखने को मिल जाएगा, खजाना महल लिखा हुआ है और बाजू में ज्वेलरीज, स्टोन्स वगैरह सब कुछ के बारे में शोकेस किया हुआ है। और उससे आगे बढ़ते हैं तो एक आर्ट गैलरी है, जो आर्ट के साथ साथ रियलिस्टिक सारी चीज़ें भी रखी हुई है, जो पुराने ज़माने की बहुत सारी चीज़ें। देखो ये जो आपको चिड़िया विड़िया देख रही है, वो सिंगल स्टोन से बनाई गई है, कोई जॉइंट नहीं है। मतलब एक सिंगल स्टोन से सारी कलाकृतियाँ डिज़ाइन करी गई है, और वो भी उस ज़माने में भाई। मतलब माइंड ब्लोइंग चीज़ है, देख लीजिए। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है भाई।
वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई पहले तो सब्सक्राइब कर दो। और ये सारी आर्ट गैलरी है, फोटोज वोटोज सब चीज रखी हुई है, पुराने औजार भी रखे हुए हैं, देख लीजिए। फिर ये भैया आए, यहाँ पे वो समझा रहे थे पूरी चीजें। जौहरी बाजार, मोती कट्टा, 1667 से लेकर के 2021 तक ज्वेलरी में चेंजेस आए, नया बदलाव हुआ, वही डेट्स यहाँ पर आपको मेंशन करके दिखाएगा। यहाँ देखिए और बर्ड जो आप यहाँ देख रहे हैं सभी सिंगल स्टोन में बनाए गए हैं, किसी भी अदर स्टोन का कट या फिर जॉइंट नहीं है। रोज क्वार्ट्ज है, सोडोलाइट है, येलो कैल्साइट है, एंड ग्रीन स्ट्रॉबेरी। तो जो फ्रेम में आप लीफ में डिजाइन देख रहे हैं, इसे नवरत्नों से बनाया गया है, जैसे हीरा, मोती, पन्ना, होगा, इनके बारे में म्यूजियम में बताया जाएगा। जयपुर की महारानी गायत्री जी, आखिरी महारानी थी जयपुर, और इन्हें ज्वेलरी का काफी शौक था। जो भी ज्वेलरी अपने लिए बनवाती थी वो मोतियों से बनी हुई थी, और ये अपने टाइम की मोस्ट ब्यूटीफुल लेडीज में गिनी जाती थी, क्योंकि इनके पास में विश्व सुंदरी का खिताब भी था। सेकंड नंबर पर जोधपुर के राजा तखत सिंह, फोटो में जो ज्वेलरी है वो पहनी हुई है, लेकिन रेप्लिका यहाँ आपको दिखाई हुई। ये रेप्लिका है बट इसमें ओरिजिनल लेते थे एम्ब्रॉयडर्ड ब्यूटी एंड डायमंड। उदयपुर के राजा भोपाल ज्वेलरी अपने लिए बनवाते थे, पहले उसका डिजाइन इस तरह से मार्बल के स्टोन पे ड्रॉ करवाते थे, अगर डिजाइन पसंद आता था तभी अपनी ज्वेलरी बनवाते थे। तो आगे यहाँ पर आपको राजस्थानी कल्चर दिखाया गया है। राजस्थान में गेस्ट का वेलकम इस तरह से किया जाता है, वेडिंग्स वगैरह में वेलकम करने का एक ट्रेडिशनल स्टाइल है, वैसे कहा जाता है ढोला मार। इंडिया के किसी बनाए गए फोर्थ स्टैचू, यहाँ पर ये सिंपली स्टैचू है जिसका वेट 125 kg है, और इसे बनाने में 6 इयर्स का टाइम पीरियड लगा था, क्योंकि एक ही आर्टिस्ट ने इसे बनाया है। सिंगल स्टोन पे काफी बारीकी से काम किया गया है। बाकी आप अदर स्टैचू देखेंगे उनके मुकाबले इस पर काफी बारीक काम, पीछे 12 जॉडिक साइंस भी दिखाए गए इस स्टैचू में। फिर यहाँ आप गणेश जी का स्टैचू देख रहे हैं, एक ब्राजीलियन जेमस्टोन से बनाया गया है जिसका नाम है येलो एवेंचर। इसे 1995 में बनाया गया था जयपुर में। यहाँ पर आप देख रहे हैं 100 साल पुराने जयपुर की तस्वीरें। जौहरी बाजार का आपने नाम सुना होगा, ज्वेलरी का मार्केट है जयपुर के अंदर काफी फेमस, उसी का आउटलुक है ये। फोटो से देखकर वॉल पर पेंट किया गया है, 100 साल पुरानी तस्वीर थी, 100 साल पहले खींची गई, उसी को देखते हुए पेंटिंग बनाई। फिर यहाँ पर ही कुछ बुक्स एंड टूल्स दिखाए हुए हैं ज्वेलरी से रिलेटेड। इनमें से कुछ एंटीक टूल्स है पुराने टाइम के, और मोस्टली टूल्स आज भी जयपुर ज्वेलरी में यूज होते हैं। तो इधर देख लीजिए आप लोग, फोटो वीडियोस कर लीजिए। उसके बाद भाई साहब इसके बाद हम जो एंट्री करते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग ढेर सारे पत्थर जो अलग अलग वेराइटीज के, जिसके अंदर से हम डायमंड्स, नेकलेसेस और बहुत सारी ज्वेलरीज जो पहनते हैं, वो कीमती पत्थर जो रेयरेस्ट पत्थर होते हैं, जो बहुत कम मिलते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे शोकेस करी हुई है, जिनके शेप और कलर आप यूनिक देख है, लो। इसीलिए अलग अलग बॉक्सेस में डिस्प्ले किए गए। और नीचे जो है माइनिंग से निकले हुए रॉ फॉर्म में जेमस्टोन है, यहाँ पाई गई है। और नीचे फॉसिल्स, इन्हें स्टोन में कन्वर्ट होने में हजारों साल का समय लगता है। और अगर आप यहाँ पे घूमने जाते हो तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें A to Z समझाई जाएगी। वहाँ पे जो लोग होते हैं वो सारी चीज़ें आपको समझा देते हैं। मेटियोराइट गिरा था बहुत बड़े साइज में, वहाँ से छोटा सा पार्ट डोनेट किया गया है म्यूजियम के लिए। ये रेनबो कलर में जेमस्टोन दिखाए गए हैं, और ये 12 कलेक्टिव पीस हैं। इनके ये सारे के सारे स्टोन है भैया, देख लीजिए। इनमें से बस 2 ही हैं जो मैनमेड है। एक ये मालाकाई टेस्ट्रे, अफ्रीका की एक जगह है कॉन्गो, वहाँ से बनवा कर लाया गया है, क्योंकि वहाँ से रफ फॉर्म में स्टोन लाना अलाउड नहीं है। और सेकंड ये हार्ट शेप कैल्साइट, माइनिंग से 80% हार्ट शेप में था, 20% इसे कट और पॉलिश करके हार्ट शेप दिया गया है। तो यहाँ पर जो है सभी नेचुरल फॉर्म में जेमस्टोन है और बिग साइज में है। आगे आपको इन्हीं स्टोन्स की कटिंग फॉर्म दिखाई जाएगी। यहाँ ये सभी ब्राजील मैजिक सेक्शन है जो पूरा लाइट पे डिपेंड है। सेंटर में जो स्टोन्स हैं लाइट के फोकस में,
यहाँ पर आप देखेंगे 200 से ज्यादा डिफरेंट कटिंग स्टोन बताए गए जिनको बारीकी से काटा जाता है, इसलिए इन्हें यहाँ पर आप देखेंगे 16 सिस्टम पर नवग्रह बताए गए हैं और इन्हीं के अकॉर्डिंग ये सेकंड में ज्वेलरी है और लास्ट में ये पॉलिश फॉर्म। यहाँ दिखाया गया तेंजानाइट, इसे तेंजानिया से लाया गया, इसे ब्लू डायमंड भी कहते हैं। नीचे मोर्फिनाइट, इसे रोज गोल्ड भी कहते हैं। पीछे देखेंगे टोपाज, लेकिन हीट करने पर अपने ओरिजिनल तो गाइस फाइनली हम पहुंच गए हैं। अभी देखने वाले हैं 11 किलो की अंगूठी। ये देख लीजिए, ये पूरी की पूरी अंगूठी गोल्ड की है, कम्प्लीटली गोल्ड, और इसकी वेट वज़न 11 केजी है। ये यहाँ की महारानी ने कुछ बनवाया था, देख लीजिए इस तरह की यहाँ पे रखी हुई है। आजू बाजू में भी बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए, ये सारी देख लीजिए। ये आलमंड्स है, गोल्ड प्लेटेड वगैरह कुछ करे हुए हैं, देख लीजिए। और ये सारी ज्वेलरी जो एक्टर्स सेलिब्रिटीज़ ने मूवीज़ के अंदर जो पहनी थी, जो यूज़ करी थी, वो सारी की सारी यहाँ पे शोकेस करी हुई है। और ये सारी रियल है भाई, यहाँ की जो है वो एक्टर्स ने शूटिंग के टाइम यूज़ करी थी, वो सारी चीज़ें हैं, देख लीजिए। ऐसे कितना ये 100 रुपीज़ इसका डबल बनेगा, एक बनेगा सांप, एक बनेगा डबल नोट। खाली बॉक्स में डाल दिए ऐसा बोलो, आपरा का टापरा जी छू चूर घोचड़ू बोलिए, घोचड़ू नहीं घोचड़ू, ऐसा अंदर हाथ डालना, नोट और सांप निकाल लीजिए। अरे मैम साइन करो, लीजिए मैम, गर्मा गर्म बन के तैयार है। ताज़ा नोट आया 2025 का, नया चला कड़क नोट है। आपका नोट हवा में घूमने का, देखिए मैम, आपका नोट हवा महल घूमने का, डाल दीजिए मैम इसमें। मैम ऐसा बोलो 1 2 3 मुर्राई तो सिलंडूरी दीजिए सर, आपका नोट वापस। सर यहाँ से मेरी क्षमा से आपकी मुझे देना चाहिए। Subscribe to Karam. अब तो मिस्टर बीस्ट ने भी कह दिया सब्सक्राइब करने को, अब तो करो। You know, just for that, it's now 10 million likes or I don't visit. अरे जिमी हमारे इतने आते नहीं है भाई मेरे। पहुंच गए यहाँ तक। वीडियो पसंद आया तो लाइक और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो यार। और वो जो लाल वाला बटन है उस पे पैसे फेंक के मारो या फिर मेरा सोना, उस पे डंबल मारो या प्रोटीन फेंक के मारो, उस पे सादा कोक मारो या मसाला, उस पे छक्का मारो या उस पे लात मारो, कूदो टब्बे खाओ, कुछ भी करो, लेकिन वो दब जाना चाहिए। स्पीड तुम्हें सब्सक्राइब करने को बोलना है। Come on, I'm not doing this shit, man. Come on. So guys, subscribe channel here.